स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में, जो कि वर्तमान में निर्माणाधीन है। इस वीडियो में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना की संक्षिप्त जानकारी NHAI के ऑफिशियल डेटा से यह भी बताएंगे कि इस परियोजना का कितना काम कंप्लीट हो चुका है, और अंत में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना की ग्राउंड रिपोर्ट, जो कि मैंने स्वयं अपने घर से लगभग 1100 किलोमीटर की यात्रा तय करके रिकॉर्ड की है और मुझे इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इस क्षण को भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो की शुरुआत नितिन गडकरी जी के लेटेस्ट स्टेटमेंट से करते हैं। 20 जुलाई 2021 को श्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य रिकॉर्ड गति से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे को हर हाल में जनवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी जी का कहना है कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा 2507 किलोमीटर लंबाई के 7 एक्सप्रेसवेज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इन आंकड़ों में राज्य सरकार द्वारा निर्माण किए जा रहे एक्सप्रेसवेज को शामिल नहीं किया गया है। उम्मीद है कि यह 7 एक्सप्रेसवेज आने वाले 2 वर्षों के अंदर तैयार कर लिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार का टारगेट है कि 2025 तक 23 एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया जाए। वैसे भी वर्तमान में हमारे देश में हाईवे कंस्ट्रक्शन की रफ्तार 37 किलोमीटर प्रतिदिन है, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे लंबा निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। इसकी लंबाई लगभग 1350 किलोमीटर है और इसके निर्माण में लगभग 90,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह एक ग्रीनफील्ड 8 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में 12 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे का भविष्य में होने वाले संभावित विस्तारीकरण के लिए जमीन का आज ही अधिग्रहण कर लिया गया है। जरूरत पड़ने पर इसका चौड़ीकरण काफी आसानी से किया जा सकेगा। इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण में लगभग 20,600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अतः निर्माण कार्य एवं जमीन अधिग्रहण में कुल मिलाकर 1,10,600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगी। इस परियोजना की शुरुआत दिल्ली के DND फ्लाईओवर से होती है और यह गुरुग्राम, मेवात, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत होते हुए मुंबई के JNPT पोर्ट के पास समाप्त होती है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण वेस्टर्न इंडिया की जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से कनेक्टिविटी इसके साथ ही बेहतर हो जाएगी। इकोनॉमिक हब्स जैसे कि जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत इत्यादि के बीच कनेक्टिविटी को भी और बेहतर करेगा, जिसके फलस्वरूप व्यापार में भी वृद्धि होगी। वर्तमान में दिल्ली से मुंबई के बीच सफर तय करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है, परंतु इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए टेंडर वर्ष 2018 में अवार्ड किया गया था। इसकी आधारशिला 9 मार्च 2019 को रखी गई थी और 26 जनवरी 2023 तक इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 2 भाग है, पहला दिल्ली से वडोदरा तक और दूसरा वडोदरा से JNPT पोर्ट तक। इस एक्सप्रेसवे के 2 खंड, पहला दिल्ली से दौसा, जो कि दिल्ली से जयपुर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, और इस एक्सप्रेसवे का दूसरा खंड वडोदरा से अंकलेश्वर, जो कि वडोदरा से इकोनॉमिक हब भरूच के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नवंबर 2021 तक इन दोनों खंडों को यातायात के लिए ओपन कर दिया जाएगा। अतः दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पार्शियली 2021 में ही ऑपरेशनल हो जाएगा। नए एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 130 किलोमीटर और कम हो जाएगी। इसके कारण सालाना 32 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी और CO2 एमिशंस में 85 करोड़ किलोग्राम तक की कमी आएगी, जो कि लगभग 4 करोड़ पौधारोपण के बराबर है। इसके अलावा NHAI द्वारा इस एक्सप्रेसवे के किनारे लगभग 15 लाख पेड़ों को भी लगाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत वन्य जीवों के बाधा रहित आवागमन हेतु
3 एनिमल अंडर पासेस और 5 एनिमल ओवर पासेस का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार यह एशिया का पहला और विश्व का दूसरा एक्सप्रेसवे होगा जिसके अंतर्गत वन्य जीवों के बाधा रहित आवागमन हेतु सुविधा प्रदान की जाएगी। इन सभी एनिमल अंडर पासेस तथा एनिमल ओवर पासेस की लंबाई कुल मिलाकर 7 किलोमीटर होगी। राजस्थान के मुकुंद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आइकॉनिक 8 लेन टनल का निर्माण किया जाएगा। इतना ही नहीं, पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा कम करने के लिए इस एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसके अंतर्गत भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 2 लेन्स बनाए जाएंगे जिस पर इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड वायर द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके इलेक्ट्रिक लेन्स पर भारी वाहन जैसे कि बसों और ट्रकों का परिचालन किया जाएगा। इस प्रकार की बसेस और ट्रक्स हाइब्रिड होगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल दोनों से चल पाएगी। इस एक्सप्रेसवे के प्रत्येक 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी सहायता से बारिश के पानी का उचित उपयोग हो पाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली भूजल के रिचार्ज में भी सहायक सिद्ध होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस एक्सप्रेसवे पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया जाएगा। निरंतर अंतराल पर टेलीफोन बूथ और सोलर लाइट्स भी इंस्टॉल किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति निर्धारित गति सीमा से ज्यादा तेज वाहनों को न चलाए, इसके लिए स्पीडोमीटर को भी इंस्टॉल किया जाएगा। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की सहायता से वैसे वाहनों की पहचान की जाएगी एवं उनका चालान किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में 5 लाख टन से ज्यादा स्टील का उपयोग किया जाएगा, जो कि 20 हावड़ा ब्रिज के निर्माण के बराबर होगा। इस परियोजना के अंतर्गत 35 लाख टन सीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हमारे देश के एनुअल सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी का लगभग 1% है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 15,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। प्रति वर्ष 19,000 नौकरियां पैदा हुई है इस परियोजना द्वारा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्रेसवे के किनारे 92 वे साइड एमिनिटीज का निर्माण किया जाएगा। इन वे साइड एमिनिटीज के अंतर्गत पेट्रोल पंप्स, मोटेल्स, रेस्ट एरियाज, रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स का निर्माण किया जाएगा। यह हमारे देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसके अंतर्गत किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी में निकास के लिए वे साइड एमिनिटीज के तहत हेलीपैड्स का निर्माण किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के ग्रामीण या रूरल एरिया से गुजारा जा रहा है, जिसके कारण उन क्षेत्रों का आर्थिक प्रगति संभव हो पाएगा। इस एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर 6 फुट ऊंची दीवारों का निर्माण किया जाएगा, जिसके कारण कोई व्यक्ति या जानवर रोड पर ना आ पाए। तो ये था इस परियोजना की संक्षिप्त जानकारी। अब इसके वर्तमान निर्माण परिस्थिति की बात करते हैं। इसके बाद इस परियोजना की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई जाएगी। इस वीडियो के बनाए जाने तक इस एक्सप्रेसवे के 1350 किलोमीटर लंबाई में से लगभग 350 किलोमीटर लंबा खंड ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इस बात को स्वयं नितिन गडकरी जी ने कहा। इसके अलावा वर्तमान में 825 किलोमीटर लंबे खंड पर निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है। लगभग 163 किलोमीटर लंबाई के निर्माण के लिए बिड्स इनवाइट किए जा चुके हैं और इसके निर्माण कार्य के लिए टेंडर को इसी फाइनेंशियल ईयर अवार्ड कर दिया जाएगा। अब इस परियोजना की विस्तार पूर्वक पैकेज वाइज डिटेल पर बात करते हैं। इस जानकारी को NHAI के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण टोटल 52 पैकेजेस में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दिल्ली से मुंबई तक का निर्माण टोटल 47 पैकेजेस में किया जा रहा है और विरार से JNPT स्पर का निर्माण 5 पैकेजेस में किया जाएगा। टोटल 52 पैकेजेस में वर्तमान में 32 + 12 = 44 पैकेजेस का निर्माण कार्य चल रहा है। इन निर्माणाधीन पैकेजेस की कुल लंबाई लगभग 1174 किलोमीटर है, जिनमें से 350 किलोमीटर ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। 7 पैकेजेस जिनकी कुल लंबाई 163 किलोमीटर है अंडर बिडिंग स्टेज में है। इनका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। और 1 पैकेज जो कि विरार JNPT स्पर के अंतर्गत आता है, जिसकी लंबाई लगभग 14 किलोमीटर है, वर्तमान में इसका DPR तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली NCR से वडोदरा तक टोटल 34 पैकेजेस आते हैं, जिसमें DND फ्लाईओवर से सोहना तक 3 पैकेजेस आते हैं। वर्तमान में इन तीनों का निर्माण कार्य चालू हो चुका है और सोहना से वडोदरा के बीच टोटल 31 पैकेजेस आते हैं। वर्तमान में 2 पैकेजेस को छोड़कर सभी पर निर्माण कार्य चल रहा है। गुजरात के दाहोद के पास पैकेज 26 और पैकेज 27 का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। दिल्ली से वडोदरा खंड का निर्माण बिटुमिन लेयर से किया जाएगा। अब बात करते हैं वडोदरा से विरार तक के सेक्शन की। इसके अंतर्गत
टोटल 13 पैकेजेस आते हैं और वर्तमान में एक पैकेज को छोड़कर सबका निर्माण कार्य चल रहा। गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर के नजदीक तलासरी गांव के पास पैकेज 9 में निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। अंत में बात करते हैं विरार 2 JNPT पर के बारे में, जिसके अंतर्गत टोटल 5 पैकेजेस आते हैं। वर्तमान में इसके पैकेज 18 का DPR तैयार किया जा रहा है और बाकी के पैकेज अंडर बिडिंग स्टेज में है। वडोदरा से मुंबई तक के सेक्शन का निर्माण कंक्रीट लेयर से किया जाएगा। ये रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सभी पैकेजेस की लिस्ट। इनमें सभी पैकेजेस के नाम, उनकी लंबाई, उनका स्टेटस, काम शुरू होने की तिथि, किन पैकेज का कितना प्रतिशत काम कंप्लीट हो चुका है और किस पैकेज को कौन से कॉन्ट्रैक्टर डेवलप कर रहे हैं, इसकी जानकारी दी गई है। और ये रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पूरा रूट अलाइनमेंट। जो रेड कलर में रूट आप देख रहे हैं, सभी 52 पैकेजेस को मिलाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कुछ इस प्रकार से होगा। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, ये हरियाणा राज्य में सोहना के नजदीक नौरंगाबाद गांव में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है। उसका लेटेस्ट फुटेज है। निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है। वर्तमान में कई अंडरपासेस और ओवर ब्रिजेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह लोकेशन वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के काफी नजदीक है। आपको बता दें कि वर्तमान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए इंटरचेंज का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह खंड दिल्ली वडोदरा सेक्शन के अंतर्गत आता है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके कुछ भाग पर ब्लैक टॉप अर्थात बिटुमिन लेयर को बिछाया जा चुका है। अभी हम लोग सोहना से वडोदरा के अंतर्गत आने वाले पैकेज 1 और पैकेज 2 के पास है। गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार वर्तमान में इन दोनों पैकेजेस का 55 से 60% तक काम कंप्लीट हो चुका है। जहां तक अर्थ वर्क का काम है तो वो लगभग पूरा हो चुका है। अभी हम लोग जिस पैकेज के पास है, इसको नवंबर 2021 तक ओपन कर देना है। मैंने इस स्थान पर कार्य कर रहे कुछ अधिकारियों से पूछा तो उनका कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है कि इस भाग को नवंबर तक पूरा कर लिया जाए। तो अगर यह खंड नवंबर तक पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर पे काफी बड़ी कामयाबी होगी। इन दोनों पैकेजेस का निर्माण एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि सोहना से दौसा तक का खंड और वडोदरा से अंकलेश्वर तक का खंड नवंबर 2021 में चालू हो जाए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। अगर आप भारतमाला परियोजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को अवश्य देखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।